भट्टी साहब, ऐसे में जो एक पार्टी अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसका जो बानी है जिसका नाम इमरान खान है, वो मकबूलियत की बुलंदियों पर है, ऐसे में एक नई पार्टी का वजूद में आना, नई पार्टी का सामने आना, ऑल्दो उसमें भी जाने माने चेहरे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर आपने कल सुनी होगी। नारा वही है, बदलेंगे निज़ाम। इमरान खान का भी नारा था, देंगे इंसाफ, तब्दीली लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में पार्टी जो है वो ज़रूरत थी इस मुल्क की, नई पार्टी? देखिए, आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी लड़ाई हो रही है, जो कुछ भी तनाव है, जो कुछ भी पोलराइजेशन है, जो कुछ भी नफरत और तकसीम है, उसमें सारे जीत रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है। पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है। और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान तो टूट चुका, इलामा इकबाल का पाकिस्तान का ख्वाब बिखर चुका, और अब ये पाकिस्तान है ये जो शरीफों का और जरदारियों का, और उसके पीछे खड़े हो उनको बड़ा इस वक्त मान है कि हमारे पीछे इदारे खड़े हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को शेख मुजीबुर रहमान बनाया गया। हर कुछ अरसे के बाद किसी न किसी को शेख मुजीबुर रहमान बनाया जाता है। और आज उनकी बेटी उनकी काबीना ये किरारदाद पास कर लेती हैं कि क्यों ना बगावत का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने शेख मुजीबुर रहमान की बात की, और क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। और कल जो नवाज शरीफ साहब लॉन्च हो रहे थे 18वीं मरतबा, आज वो बोलते ही नहीं हैं। और इस सारे चक्कर में एक तरफ इमरान खान चुप नहीं हो रहे, ये सारों को तकलीफ़ है या तंगी है या यही मसला है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ बोलते नहीं, ये तंगी है, ये मसला है। और वही बात के कबूतर उड़ाने से तोते उड़ने तक के जो कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान हार रहा है। आपको पता है कि 24 शहरों का यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो भिखारी हैं। अब हमें तो तरबियत ही भिखारियों की दी गई थी। पिछले 76 सालों में हमें बड़ी मेहनत से भिखारी बनाया गया है। हमारे शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। शहबाज शरीफ का कोई पासपोर्ट ब्लॉक करेगा? अब मुझे बताएं कि हम आटा की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम 10-10 हज़ार रुपये लेने की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम पनाहगाहों की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं, हम दस्तरखानों की लाइनों में लगे हुए भिखारी हैं। तो हमें तो भिखारी बनाया कि हमें इसके अलावा अब और काम के आता ही नहीं है। और हमें खुशखबरियाँ बड़े भिखारी सुनाते हैं कि मुबारक हो IMF मान रहा है, मुबारक हो फलां ने कर्जा मुअख्खर कर दिया, मुबारक हो हमें नया कर्जा मिल रहा है। तो जब ऊपर भिखारी होंगे तो नीचे क्या? तो ऐसे में यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे में यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे में नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी बदलेंगे निज़ाम, क्या ये उम्मीद की किरण है? नहीं, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे बस कर दें अब उम्मीद की किरणें, बस कर दें, अब छोड़ दें कि बदलेंगे पाकिस्तान और बदलेंगे फलाना कुछ। जालिमों, जो पहला पाकिस्तान है उसी को ही बेहतर बना लेते। कितना बदलना है आपने? अब मेरे सामने ये खबरें पड़ी हुई हैं, मैं क्या करूं? सदर जरदारी की गाड़ियों के लिए बजट में 400 गुना इजाफा हो गया है। कितने इंपॉर्टेंट है सदर जरदारी, यानी 9 करोड़ से 44 करोड़ बजट हो गया है सदर जरदारी साहब के लिए। अवाने सदर की बाग की देखभाल के लिए 85 मुलाजमीन है और बजट 3 करोड़ से 6 करोड़ हो गया। अभी सदर जरदारी लाहौर जा रहे हैं, 20 गाड़ियां मांगी हैं उन्होंने, 14 ऑफिशियल सिक्योरिटी ऑफिशियल उनके साथ जाएंगे, 5 बम प्रूफ गाड़ियां हैं। अब मुझे बताएं कि एक बजट इनका है, एक बजट हमारा है, हम क्या करें? यानी उनका ऐवान सदर का बजट बढ़ गया, वजीर आज़म हाउस का बजट बढ़ गया, वजीर आज़म की तनख्वाह बढ़ गई, अरकान असम्बली की मरात बढ़ गई, और ब्यूरोक्रेसी के वो जो है बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, गाड़ियां फ्री। इन जालिमों ने इस तरह मुश्किल वक्त होता है, जब मुश्किल वक्त आता है तो क्या हमने ही कुर्बानी देनी है? हमारी तनख्वाहों पे कट लगने हैं, इनकी तनख्वाहों पे क्यों नहीं कट लगने? ये बेहिस लोग हैं, बेरहम लोग हैं,
और बेज़मीर लोग हैं जिनके आगे हम घिरे हुए हैं, और इन्होंने हम सवा सत्यानाश कर दिया। और पाकिस्तान अपना मुकदमा बाहर भी हार रहा है, अंदर भी हार रहा है, और हम गिरेबान फाड़ रहे हैं, आधा मुल्क गंवा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नई पार्टी लॉन्च हुई है, या आपको कोई उम्मीद नहीं है, आप इस पर लगता बात करना नहीं चाह रहे हैं। जो उन्होंने कल बातें की, हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुल्क में सियासत की जाए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये बातें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, या वही जो पुराना सौदा बेचा जा रहा है? ये कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, कल शहबाज शरीफ कह रहे थे, कल मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे, आज इमरान खान कह रहे हैं, कल कोई और कह रहा था। इशू ये है कि अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात ले लें, उनका पस मंज़र क्या है? चौधरी उस निसार अली का, मैं मरियम के जूते सीधे नहीं कर सकता, चल आउट। शाहिद खाकान अब्बासी, मैं मरियम को लीडर नहीं मान सकता, चल आउट। मिफ्ता इस्माइल को सलमान शहबाज ने जोकर कहा क्योंकि वो आड़े आ रहे थे समदी इसाक डार साहब के सामने, चल आउट। महताब अब्बासी साहब मरियम नवाज साहब की नज़र हो गए, आउट। ये सारे जो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का छोड़ दीजिए, 23 करोड़ के तोहफे तोशा खाना से ले गए, 13 घड़ियाँ ले गए, लेकिन ये वो लोग हैं जो उनके हरावल दस्ता थे, अब इधर आ गए हैं। मान लिया पढ़े लिखे लोग हैं, मान लिया वो बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा उसूली मौक़िफ़ था जिस पर मैंने स्टैंड लिया है। इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया कुर्बान करके इक़्तिदार की सियासत को अपनाया है, जिसकी वजह से उनका इख्तलाफ हुआ। मेरी बात सुनिए कि जब नवाज शरीफ साहब ख्वाजा आसफ बता रहे हैं, मैं उनके हक में हूं कि उन्होंने पार्टी बनाई, उनको उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, लेकिन ये हमने ना लफ्ज़ों की रेड मार दी है। एक लीडर लगा देते हैं इन लोगों के साथ, एक रहनुमा लगा देते हैं इन लोगों के साथ, एक असूली लगा देते हैं मौक़िफ़, हिकमत अमली। मुझे बताइए, ख्वाजा आसफ बता रहे हैं कि 2019 में इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता कर लिया था कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें। उस वक़्त ये असूली मौक़िफ़ कहाँ था? जब नवाज शरीफ साहब ख्वाजा से बता रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लंदन जा रहे थे, उस वक़्त असूली मौक़िफ़ कहाँ था? जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से हुकूमत एक गिराई एक बनाई, उस वक़्त असूली मौक़िफ़ कहाँ था? जब उन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट डाला, उस वक़्त असूली मौक़िफ़ कहाँ था? जब वो जद्दा कभी लंदन चले जाते हैं, उस वक़्त असूली मौक़िफ़ कहाँ था? जब वो एवन फील्ड की मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे थे, उस वक़्त असूली मौक़िफ़ कहाँ था? एक चीज़ का जवाब जब अभी उनको आखिरी बात जब अभी उनको इस तरह मज़का खेज़ और भोंडे अंदाज में सारा उनका स्लेट साफ हो गई, उस वक्त असूली मौक़िफ़ कहा था। मैं मान लिया अब उन्होंने असूली मौक़िफ़ ले लिया, जेर से ज़मीर जागे, अच्छी बात है, लेकिन ये असूल ना ही सियासत में लाएं। ये पावर गेम है और बड़ी बुरी तरह से एक्सपोर हो गई है और लोगों को नफरत हो गई है इस रोज़ चूहे बिल्ली के टॉम एंड जेरी खेल से। मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ जिस तरह तहरीक इंसाफ पर आज तक इल्ज़ाम लगता है कि इन्हें लॉन्च किया गया, इस पार्टी को बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट पर ज़ाहिर इल्ज़ाम लगता है, इस बारे में क्या ख्याल है? शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के बारे में बनी है या बनवाई गई है? नहीं, बनी है, इसमें कोई शक नहीं, बनी है, कोई बनवाई नहीं गई। और तहरीक इंसाफ को लॉन्च नहीं किया गया, तहरीक इंसाफ को आखिरी धक्का ज़रूर दिया गया। तहरीक इंसाफ 26 साल से सियासत में थी। तहरीक इमरान खान सियासत से आने से पहले भी सियासत में जाने जाते थे। ये नवाज शरीफ साहब नहीं थे जिनको जनरल जिलानी ने हाथ पकड़ के लाया, ये भुट्टो साहब नहीं थे जो सिकंदर मिर्ज़ा को कायदे आज़म से बड़ा सियासतदान मानते थे और जो अयूब खान को डैडी कहते थे। इमरान खान का आखिरी 2013 के बाद उनको धक्के लगने शुरू हुए और 2018 में एक बैठ गए। अगर आप उसको 2018 में आकर अगर आपको उसको मैनेजमेंट कहें तो इसमें कोई शक नहीं, मैनेजमेंट हुई, लेकिन जो झुरलू फिरा है जिस तरह 2024 जो सारे इलेक्शनों का बाप इलेक्शन है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनकी जमात पीछे कोई नहीं है। जाहिर है ये एक पढ़े लिखा ग्रुप है, एक खाते पीते लोग हैं और अच्छी बात है इन्होंने एक अपनी साइड पे बनाई है, लेकिन इस मुल्क में आखिरी जमात थी तहरीक इंसाफ जिसको मकबूलियत मिली है। ये शायद अपने इलेक्शन भी हार जाएं। सही। भट्टी साहब, ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान जेल के अंदर है, मेन लीडरशिप ज़ाहिर है बड़े रहनुमा छोड़ गए हैं जो ऑल्दो आज वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आज जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे। उमर अयूब साहब आज कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर है, पार्टी तितर बितर है
उसके बावजूद हुकूमत को क्या खौफ लगता है? 2 दिन पहले एनओसी देते हैं जलसे का इस्लामाबाद में, 1 रात पहले वापस ले लेते हैं, दहशतगर्दी का खतरा है। 2 दिन पहले क्यों ना पता चला दहशतगर्दी का खतरा है? ये हुकूमत को क्या खौफ है इमरान खान जेल के अंदर होने के बावजूद उस शख्स से? अभी भी आपको नहीं पता कि क्या खौफ है? 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ, और कि आपके मिसाल के तौर पे इमरान खान यानी पार्टी का मेन आदमी या उसको तहरीक इंसाफ का मेन चेयरमैन ले लिया गया, उसके बाद बल्ला शनाख्त ले ली गई, उसके बाद फार्म 45 ले लिया गया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें ले ली गई, फिर भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि लोग साथ खड़े हैं। वही कबूलियत और मकबूलियत की जंग। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ब्रूटस घुसे हुए हैं, रॉन्ग नंबर घुसाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त चूरी खाने वाले मजनू ज़्यादा हैं। ये बढ़ के मारते, इनको पता है कि इमरान खान का अगर ऊपर से झंडा हटे या हाथ हटे तो इनमें से 99% यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार जाएं। लिहाजा ये नारे इमरान खान के मारते रहेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। इनमें क्या अपनी भी नाअहली है, अपनी भी नालायकी है। तो और इसका मतलब कल जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब से मौजूदा मुश्किलात इस पार्टी में हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि इनको ओहदे सूट करते हैं, ये चाहते ही नहीं है इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि मौजूदा हालात सेटअप में ये जिस तरह आप कह रहे हैं कोई यूनियन काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। फवाद चौधरी साहब इसका मतलब ठीक कहते हैं? पहली बात तो ये है कि आजकल फवाद चौधरी, फवाद भाई मुश्किल में है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन कल जब फवाद चौधरी को समझाया जा रहा था कि खुदा के लिए ये जो इनकलाब का झंडा आपने बुलंद किया हुआ है इसको थोड़ा सा डाउन करें, फौज से ना लड़ें, मीर जाफर मीर सादक ना कहें, किसी के बाप की जुर्रत है कि इमरान खान को गिरफ्तार करे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये ना नारे मारें, ये इस तरफ ना ले जाएं, ये बेनिफिशरी कोई और होगा। उस वक्त तो उन्होंने कुएं में छलांग मारी और फिर पहली बस यूं ही हल्की सी आहिस्ता हुई तो उतर के भाग गए। तो अब वही एपिसोड दूसरे नंबर पर है। तो बात बेसिकली ये है कि कल भी ये इनकलाबी जो थे वो जाली निकले, और आज भी जो नारे मार रहे हैं उनमें से अक्सरियत वो है जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है और ये इमरान खान का नाम बेच रहे हैं। और इन सारों को पता है कि जिस तरफ इमरान खान खड़ा होगा वहाँ सारा वोट वही है, सारा मकबूलियत वही है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ इनकी नाअहलियाँ हैं। और अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। वाह, ये अचकज़ई वाला फॉर्मूला क्यों नाकाम हो गया है? बड़ी उम्मीदें थी तहरीक इंसाफ को भी जब अचकज़ई साहब को टास्क दिया गया बातचीत करने का, डायलॉग्स का, ये फॉर्मूला क्यों नाकाम हो गया? उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह है कि इस हुकूमत के पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, सच मान लिए हमारी सियासत में इस वक्त 9 मई का जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त ये सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी सारे उसके अंडे बच्चे हैं। ये जो थोक के हिसाब से अदलिया के रेफरेंस दायर हो रहे हैं, ये जो अदलिया तनाव है, अदलिया मुदाखलत है, ये जो उसके बाद सारा कुछ है, ये उसके अंडे बच्चे हैं उस नफरत और तकसीम के। तो पहला 9 मई, दूसरा है मैंडेट चोरी, तीसरा है सजाएं और मुकदमे। अब इन पे जब तक हम कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, जब तक सारे अपनी अपनी गलतियां मान के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जब आपको शाजिया, आप अगर इधर एंकरिंग कर रही हैं, आपकी नाकामी मेरी कामयाबी होगी तो कैसे मेरे और आपके मुज़ाकरात होंगे? हम दिखावा करेंगे एक दूसरे को। तो हुकूमत तो बेनिफिशरी है और उसको पता है कि वो कौन कितने इलेक्शन जीत के आई है। तो ये नहीं, अचकज़ई साहब का एक ये था कि वो सियासत उनको भी काबिल कबूल थे, पीडीएम में रह चुके थे, इधर भी वो लाइक माइंडेड थे, तो एक था। अब एक तरफ इमरान खान है, वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ हुकूमत के पास देने को कुछ कुछ नहीं है। लिहाजा इस फार्मूले ने नाकाम ही होना था, लेकिन एफर्ट होती रहनी चाहिए। मुज़ाकरात ही हल है सारे स्टेक होल्डर्स का इस मुल्क को बंद गली से निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।